हेलो दोस्त, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पेटीज। इसके लिए हमने 1 कप मैदा ले लिया है। मैदे को हम अच्छे से चाल लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, हाथों से क्रश करके ऐसे अजवाइन डालेंगे। हमने इसमें अजवाइन डाला है, आप चाहे तो अजवाइन ना भी डालें। हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूँथ लेंगे। हमको इसको ना ही बहुत सख्त और ना ही बहुत ज़्यादा मुलायम गूँथना है। जैसे रोटी का आटा लगता है उस तरह नॉर्मल इसको गूँथ लेना है। हमने इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल भी डाला था। अब इसको सान लिया है। अब हम इस तरह से इसमें ऑयल लगा के इसको ढक के 10 से 5 मिनट तक रख देंगे, जब तक कि ये मेरा डो सेट हो रहा है। चलिए हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए हमने आलू उबाल के रख लिया था। हम इस तरह आलू के छिलकों को निकाल के इसको मैश कर लेंगे अच्छे। इसको हम इस तरह से हाथों के सहारे से दबा के फोड़ लेंगे। हम जैसे आलू वाला पराठा के लिए मसाला तैयार करते हैं, ठीक उसी तरह से आलू को मैश कर लेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए हमने कढ़ाई चढ़ा लिया है। अब इसमें हम सरसों का तेल डाल। अब इसमें हम आधा चम्मच जीरा, कटी हुई मिर्च डालने के बाद इसमें हम मटर डालेंगे। मटर डाल के इसको हम अच्छे से चला लेंगे और फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च डाल के हम मटर को पकने तक भूनेंगे। अब इसमें हम गरम मसाला, धनिया पाउडर ऐड करके भून लेंगे। हम मसाले को धीमी आंच पे ही भूनेंगे, नहीं मसाला हमारा जल सकता। मसाला हमारा भून गया है। इसमें हम कद्दूकस के जो आलू मैश किए हैं वो डाल देंगे। ये देखिए हमारा ये भून गया है। मसाले को हम थोड़ा देर तक और भूनेंगे। स्टफिंग हमारा भून गया है। अब इसको हम उतार देंगे ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है चलिए हम अपने आटे की तरफ चलें। अब हम आटे को अच्छे से गूँथ लेंगे एक बार दोबारा। देखिए घी लगाने की वजह से ये बिल्कुल ही मुलायम है। अब हम इसको एक बार फिर से अच्छे से गूँथ लेंगे। देखिए आटा हमारा गूँथ गया है। अब हम इस तरह से सूखा मैदा लेंगे और इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे। आपके पास देसी घी नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। और इसको फिर अच्छे से हम कुछ इस तरह का घोल तैयार करेंगे, जैसे हम गुजिया बनाते समय मैदे में पानी डाल के घोल तैयार करते हैं। हमको इसमें घी डाल के तैयार करना है। देखिए कुछ इस तरह पतला रहे, ये ना ज़्यादा पतला ही रहे और ना ज़्यादा मोटा रहे। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। अब हम मैदे का एक लोया तैयार करेंगे, जैसे रोटी का तैयार करते हैं, ठीक रोटी जैसा ही लेंगे। तो इसको हम अच्छे से बेल लेंगे। हम बेल के आपको दिखाते हैं कि इसकी मोटाई या पतलाई कितनी रखनी है। देखिए इस तरह से हमें बेल लेना है। ये देखिए ये ना ज़्यादा ही मोटा है ना ज़्यादा पतला है। इसी तरह से हम सभी मैदे के आटे को बेल के रख लेंगे। ये देखिए हमने सभी रोटी की तरह बना लिया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और बताते हैं क्या करना है। अब इस तरह हमको एक आटे का अपना जो बेला हुआ रोटी है वो ले लेना है और जो हमने देसी घी का तैयार किया था उसे इस तरह से सभी जगह लगा लेना है। देखिए इस तरह से हमने घी का लेप लगा लिया है। अब इस पर हम सूखा हुआ मैदा थोड़ा छिड़केंगे कुछ इस तरह से। अब हमें अपना दूसरा हुआ रोटी का वो लेना है जो हमने बेल के रखा है। उसको कुछ अच्छे से इस तरह से लगा देना है। अब इसी तरह हम इस पे भी जो घी का लेप तैयार करके रखे थे उसको लगा देना है। इसी तरह से हम 3 से 4 रोटियां लगाएंगे। आप चाहे तो इसका लेयर बढ़ाने के लिए, परत बढ़ाने के लिए आप 6 से 7 का भी कर सकते हैं, पर हम 4 का ही कर रहे हैं। देखिए कुछ इस तरह से। अब हमको ये रोटी भी रख लेना है। फिर इसमें हमें अपना लेप, घी का जो हमने लेप तैयार किया है वो लगाना है। देखिए हमने चारों रोटियों को इस तरह कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से लेके कुछ इस तरह से मोड़ लेंगे। इस तरह से मोड़ने के बाद इसको हम हाथे के सहारे से कुछ इस तरह से हल्के हाथों से करके इसकी लंबाई को बढ़ा लेंगे। देखिए ये हमारा हो गया है। अब हम चाकू के सहारे से ये जो मेरा निकला हुआ भाग है इसको काट लेंगे और इसी तरह हम इस तरफ का भी काट लेंगे, इनको निकाल देंगे। अब हम
एक साइज का पतला पतला काटेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए हमारा सभी कट गया है। अब हम इसको इस तरह से करके ऐसे हाथों के सहारे से ऐसे हल्का हल्का करके फिर इसको हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे। इसी तरह हम सभी लोइया को कर इस तरह से देखिए हमने सभी को तैयार कर लिया है। आगे के प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं और बताते हैं क्या करना है। अब इस तरफ बेल के हम इस तरह पनीर की स्लाइस रख लेंगे। अब हमने जो घी और उसका लेप तैयार किया था उसको इस तरह से चारों तरफ से लगा लेंगे ताकि मेरा ये खुले नहीं, कुछ इस तरह से। और इसको हम कुछ इस तरह से दबा लेंगे। देखिए ऐसे पहले हम इधर सामने का दबाएंगे, फिर हम साइड का दबाएंगे इस तरह से, फिर हम इस साइड का दबाएंगे जिससे हमारा ये खुले ना। वो पहला प्रोसेस बताया था। अब हम दूसरा प्रोसेस बताए थे जो बिल्कुल पेटीज की तरह आएगा। तो इसके लिए हम मीडियम साइड का रोटी की तरह बेल लेंगे और इसके चारों कोने को हम इस तरह से काट के निकाल लेंगे कि कुछ इस तरह से। ये हमने काट के निकाल लिया है, देखिए इस तरह से। अब हम अपना स्टफिंग बीच में रखेंगे। देखिए कुछ इस तरह से स्टफिंग हमने रख लिया। अब हम रोटी के एक सिरे को पकड़ के इसके दूसरे सिरे तक कुछ इस तरह से दबा देंगे। देखिए कुछ ऐसे। ये ऐसे दबाने के बाद हम इसको ऐसे दबा लेंगे। फिर हम इस कोने को पकड़ के इस सिरे से दबाएंगे और इस कोने को पकड़ कर इस। ये देखिए ये हमारा पेटिस बन के तैयार हो गया। ये देखिए हम फिर से आपको करके दिखाते हैं। देखिए हम बताते हैं। रोटी के एक सिरे को पकड़ के इस तरह दबा देना है हमें। बीच का दबाने के बाद इसको साइड से कुछ इस रोटी के एक सिरे को पकड़ के हमको कुछ इस तरह दबा देना। फिर इस तरफ से पकड़ के इसको इस तरह से दबा लेना है। इसी तरह हम चारों तरफ को दबा लेंगे और ये देखिए हमारा पेटिस बन के तैयार हो गया। इसी तरह हम सभी को तैयार। देखिए हमने तेल गरम कर लिया था, इसमें हम पेटिस को डाल दिए। हमारा ये हो भी चला है कि कितनी अच्छी परत इसमें आई है। आप अगर इसकी लेयर ज़्यादा रखेंगे तो इसमें परतें भी ज़्यादा आएंगे। और ये देखिए इसको मध्यम आंच में बनाना है ताकि हमारा अंदर से जो मैदा है वो अच्छे से पक जाए। देखिए है ना लेयरदार पेटिस। ये देखिए हमारा पेटिस बन के तैयार हो गया। इसको आप भी बनाइए, खाइए और हमें बताइए आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए है ना लेयरदार पेटिस। हमने 4 का किया है। अगर इसको आप 5, 6, 7, 8 जितने लेयरदार बनाने के तैयार करना चाहते हैं उतना हो जाएगा। और ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट होता है। आप भी इसको बनाइए, खाइए और हमें बताइए आपको हमारी ये रेसिपी कैसी कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा।